कि आंखों में भाला भोंक दिया लिपटे अंधे जन अंधों से, कि इस तरह निकट बैरी उर को कर कर कटार से फाड़ दिया। नमस्कार मित्रों, हम आ चुके हैं हल्दी घाटी महाकाव्य के 11वें सर्ग में। युद्ध शुरू हो रहा है। अभी तक आपने देखा कि सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। भील, राजपूत, मेवाड़ी किस तरह से उत्साह में एकदम संपन्न है और अरिदल की आंखें फोड़ने को, छातियां फाड़ने को, रक्त पीने को एकदम आतुर है। इस महाकाव्य के रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे जी के लिए भी ये सर्ग लिखना बहुत कठिन था। युद्ध कौन लिख सकता है, युद्ध कौन पढ़ सकता है, वो विभत्स दृश्य कल्पना भी आसान नहीं थी ना। गजों, बाजियों, नरमुंडों के लोथड़े इतने ज़्यादा वहाँ पे गिरे हैं कि वहाँ की जो मिट्टी थी ना, वहाँ पे मिट्टी दिख नहीं रही है, सिर्फ रक्त रक्त रक्त। तलैया भर गया है वहाँ पे, तालाब भर गया है खून से। ये नरसंहार, ये भीषण नरसंहार उस युग में एक महाप्रतापी सेना के सामने कुछ महाप्रतापी लोग, चंद गिने लोग। राजपूत की ताकत का आपको यहाँ पे एहसास होता है कि संख्या कुछ नहीं होती है, क्वांटिटी कुछ नहीं होती है, क्वालिटी होनी चाहिए। तो पांडे जी भी इस सर्ग को लिखने में थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। पंक्तियाँ ये हैं कि जग में जागृति पैदा कर दूं, वह मंत्र नहीं, वह तंत्र नहीं, और कैसे वांछित कविता कर दूं, मेरी यह कलम स्वतंत्र नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ हुआ था वो शब्दशः कलम में कैसे पिरोई जाए, शब्दों में कैसे पिरोई जाए, ये आसान नहीं है। तो इसी पर कहते हैं कि अपने उर की इच्छा भर दूं, है ऐसा कोई यंत्र नहीं। हलचल सी मच जाए पर यह लिखता हूँ, रण षड्यंत्र नहीं। और अभी समाज से कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्राह्मण है तो आंखों में आंसू भर ले, क्षत्रिय है तो नतमस्तक कर ले, और है वैश्य शूद्र तो बार बार अपनी सेवा पर शक कर ले। दुख देह पलक कंपन होता है, विषय बहुत यह नभ सा है, यह हृदय विदारक वही समर, जिसका लिखना दुर्लभ सा है। फिर भी पीड़ा से भरी कलम लिखती यह अमर कहानी है, और लिखती हल्दी घाटी रण की वह अजर अमर कुर्बानी है। और अब युद्ध क्षेत्र का वर्णन है कि सावन का महीना है, कभी धूप कभी बादल, फिलहाल बादल लगे हुए हैं, और वारिद के उर में चमक चमक तड़तड़ बिजली थी चमक रही, और रह रह के जल था बरस रहा, रणभीर भुजा की फड़क रही। था मेघ बरसता झिमिर झिमिर, तटनी सी भरी जवानी थी, और बढ़ चली तरंगों की असले, चंडी सी वह मस्तानी थी। वह घटा चाहती थी जल से, सरिता सागर निर्झर भरना, और यह घटा चाहती थी शोणित से, पर्वत का कण कण तर करना। आप ये समझे कि दो घटाएं हैं। एक घटा जमीन पे लग रही है, जो मेवाड़ी राजपूत लड़ाके हैं। दूसरी घटा कौन सी है? वो जो ऊपर लग रही है। एक घटा का अभिप्राय है बादल, जो चाहता है कि जल भर दिया जाए, निर्झर हैं, झरने हैं, सागर हैं, पर्वत हैं, पानी कर दिया जाए। दूसरी घटा जो वीरों की लगी हुई है, वो किस उद्देश्य आई है? पर्वत के एक एक कण को खून से रंग दिया जाएगा, केसरिया फहर जाएगा, हाथों में भी, जमीन पे भी। और नभ पर चमचम चपला चमकी, और चमचम चमकी तलवार इधर, और भैरव अमंद घननाद उधर, दोनों दल की ललकार इधर। यहाँ ललकार चल रही है, वहाँ घननाद चल रहा है। वह कड़कड़ कड़कड़ कड़क उठी, यह भीमनाद सी तड़क उठी, और भीषण संगर की आग प्रबल बैरी सेना में भड़क उठी। डग 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 रड़के डंके, मारू के साथ भेद बाजे, टप 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 घोड़े कूदे, कट कट मतंग के रण बाजे। और वो मुगल सेना कल कल कर उठी, मुगल सेना ललकार उठी, किलकार उठी, और असम्यान विवर से निकल तुरंत नागिल दल सी फुंकार उठी। षड़दंड चले को दंड चले, कर की कटारियां गरज उठी, और खूनी बरछे भाले चमके, पर्वत पर तोपे गरज उठी। और फर 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 फहर उठा अकबर का अभिमानी निशान, ध्वजा झंडा, और बढ़ चला कटक लेकर अपार, मदमस्त दुरित पर मस्तमान। अगली पंक्ति आप ध्यान से सुनिए कि कोलाहल पर कोलाहल सुन, शस्त्रों की सुन झंकार प्रबल, और मेवाड़ केसरी गरज उठा, शस्त्रों की सुन ललकार प्रबल। हर एक लिंग को माथनमा लोहा लेने चल पड़ा वीर, और चेतक का चंचल वेग देख था महा महा लज्जित समीर। इतनी वेग से चेतक उड़ा कि शायद समीर, पवन, वायु को भी लज्जा आ गई होगी। राणा का ओज भरा आनन सूरज सा चमचमा उठा, और बन महाकाल का महाकाल भीषण भाला दमदमा उठा। और अब राजपूतों की दशा आप देखें कि जय रुद्र बोलते रुद्र सदृश, खेमों से निकले राजपूत, और झट झंडे के नीचे आकर जय प्रलयंकर बोले सपूत। अपने पैने हथियार लिए, पैनी पैनी तलवार लिए, आए खरकुंत कटार लिए, जननी सेवा का भार लिए। कुछ घोड़े पर, कुछ हाथी पर, कुछ योद्धा पैदल ही आए, और कुछ ले बरछे, कुछ ले भाले, कुछ सिर्फ तरकश भर लाए। और रणयात्रा शुरू हो गई है।
तो रण यात्रा करते ही बोले राणा की जय, राणा की जय। और मेवाड़ सिपाही बोले उठे शत बार महाराणा की जय। हल्दी घाटी के रण की जय, राणा प्रताप के प्रण की जय। जय जय भारत माता की जय, मेवाड़ देश के कण की जय। हर एक लिंग बोला हर हर अंबर अनंत। हिल गया अचल भर गया तुरंत, हर हर निनाद से दिग दिगंत। और एक तरफ वो नभ तड़क रहा है, एक तरफ ये नभ तड़क रहा है, दोनों बादल तड़क रहे हैं। और अरिदल की क्या हालत है, झन झन अश की झनकार इधर, कायर दल की छाती ठनकी। और इतना ज्वलंत होने के बाद रुकने वाला कौन था? युद्ध शुरू है और अब देर न थी, वैरी वन में दावा नल के सब छूट पड़े। और इस तरह वीर झपटे उन पर, मानव मृग पर हरि टूट पड़े। हरि मतलब होता है शेर, जैसे मृग पर शेर टूट पड़ता है ऐसे ये वीर क्षत्रिय टूट पड़ते हैं। मरने कटने की बांध रही, पुश्तैनी इससे आह न की। पुश्तैनी मरने कटने वाले लोग आह नहीं भरते। और प्राणों की रंचक चाह न की, तोपों का भी परवाह न की। तोप सामने आ रहा है, ले छाती पे मार। और रणमत्त लगे आगे बढ़ने, रणमत्त लगे आगे बढ़ने, सिर काट काट कर वालों से। और संगर की लगी मही पटने, क्षण क्षण अरिकंठ कपालों से। और हाथी सवार हाथी पर थे, बाजी सवार बाजी पर थे। और उनके शोणित मय मस्तक, अवनी पर मृत राजी पर थे। जो हाथी पर था वो हाथी पर, जो घोड़ों पर था वो घोड़ों पर, मर करके वैसे ही बिखरे पड़े हैं। कर की असी ने आगे बढ़कर संगर मतंग सिर काट दिया। और बाजी वक्षस्थल गोप गोप, बरछी ने भूतल पाट दिया। आप युद्ध के दृश्य की कल्पना कीजिए, परिकल्पना कीजिए कि कैसा है, शब्दों के साथ चलिए। कि गज गिरा मरा पिलवान गिरा, हय कट कर गिरा निशान गिरा। कोई लड़ता उत्तान गिरा और कोई लड़कर बलवान गिरा। अगली पंक्तियां पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा आपसे। अगर आप दिल के कच्चे हैं ना, बीभत्स दृश्य आप नहीं देख पाते हैं, रक्तपात नहीं देख पाते हैं, तो कृपया यहीं पर वीडियो बंद कर दीजिए। और अगर ये सामर्थ्य हृदय में है कि खून से लिथड़े गुदड़ी को देखने की आदत भी है, कल्पना करने की आदत है, तो आइए देखिए कि हल्दी घाटी में क्या हो रहा है। कि आंखों में भाला भोंक दिया, लिपटे अंधे जन अंधों से। आंखों में जब भाला भोंक दिया है, दिख तो कुछ रहा नहीं है, सामने कौन है नहीं पता। जो अंधा व्यक्ति है वो अंधे से लिपट के युद्ध कर रहा है, उसको मारने पे तुला हुआ है कि मर गया हूँ, मृत हूँ, चेतना जब तक है मारूंगा। और सिर कटकर भू पर लोट लोट, भिड़ गया कबंध कबंधों से। जिसका सर कट गया है वो धड़ लड़ रहा है, जिसकी आंखें नहीं है वो अंधा लड़ रहा है, लेकिन युद्ध हो रहा है। ऐसा विकराल युद्ध शायद आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। अरे किंतु गुस्सा झट उसे दबा, अपने सीने के पार किया। कि इस तरह निकट बैरी उर को कर कर कटार से फाड़ दिया। कि कोई खरतर कर वाल उठा, सेना पर बरस आंक गया। और गिर गया शीश कटकर भू पर, घोड़ा धड़ लेकर भाग गया। और कोई करता था रक्त वमन, उल्टी छिद गया किसी मानव का तन। और कट गया किसी का एक बांव। और कोई था सायक सिद्ध नयन, और गिर पड़ा पीन गज फटी धरा। और खर रक्त वेग से कटी धरा। और चोटी धारी से पटी धरा, रण करने को आतुर घटी धरा। तो भी रख प्राण हथेली पर, वैरी दल पर चढ़ते ही थे। राजपूत थे, मरकर कटते पिटते भी थे, पर राजपूत बढ़ते ही थे। और राणा प्रताप का ताप मचा, वैरी दल में हाहाकार मचा। और भेड़ों की तरह भगे कहते, अल्लाह हमारी जान बचा। अपनी नंगी तलवारों से वे आग रहे हैं उगल जहां। और वे कहां शेर की तरह लड़े, हम दीन सिपाही मुगल यहाँ। जो मुगल सिपाही थे अपने आकाओं से कह रहे हैं कि वे शेरों की तरह लड़ रहे हैं, और हम दीन लोग, गरीब लोग, हम नहीं सह पाएंगे इनकी हार को। भयभीत परस्पर कहते थे कि साहस के साथ भगो वीरो, जो कुछ दमखम बचा हुआ है ना बस भाग लो, पीछे न फिरो न मुड़ो कभी, सीधे अकबर के हाथ लगो वीरों। कि भागो भैया, सीधा वहीं भागो, अब कोई उपाय नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा है हमारे पास। और यह कहकर मुगल भगे जाते, और भीलों के तीर लगे जाते, उठते जाते, गिरते जाते, बल खाते, रक्त भगे जाते। सावन का महीना, बारिश का मौसम, नदी में बाढ़। अब जो लोग भाग रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? पीछे नदी है। जिनको तैरना आ रहा है कूद के भाग रहे हैं, जिनको नहीं तैरना आ रहा है वो क्या कर रहे हैं? इस किनारे पे ही लग रहे हैं और मर रहे हैं। कि पहले सरिता को देख डरे, फिर कूद कूद उस पार भगे। और कितने बह बह इस पार लगे, कितने बहकर उस पार लगे, ये पता नहीं है अभी। और मझधार तैरते थे कितने, कितने जल पी पी उब मरे। जिनको तैरना नहीं आ रहा था वो पी के मर गए पानी। और लहरों के कोड़े खा खा कर कितने पानी में डूब मरे। राणा दल की ललकार देख, अपनी सेना की हार देख, और सातंक चकित रह गया मान, राणा प्रताप के वार देख। और व्याकुल होकर वह बोल उठा, लौटो लौटो न भगो भगो। अपनी सेना से कहते भागो मत। और मेवाड़ उड़ा दो तोप लगा, ठहरो ठहरो तुम रुको रुको।
अब तक तलवारों से युद्ध हो रहा था, धनुष, तीर, भाले, बर्छी से हो रहा था, अब तोपें लग रही हैं। अपनी सेना को बुरी तरह हारता हुआ देख मानसिंह व्याकुल हो गया। बीच में आता है, कहता है रुको और अब जो है तोप लगा दो, और उनसे कहता है कि देखो आगे बढ़ता हूं मैं, वैरी दल पर चढ़ता हूं मैं, ले लो करवाल चढ़ो आगे, विजय मंत्र पढ़ता हूं मैं। अब तोपें चालू होने के बाद युद्ध का जो परिदृश्य है, दृश्य है, स्थिति है, बदल जाती है एक क्षण में। कि फिर लगी बरसने आग सतत उन भीम भयंकर तोपों से, और जल जल कर राख लगे होने योद्धा उन मुगल प्रकोपों से। भर रक्त तलैया चली उधर, तालाब एक खून से भर जाता है। सेना उर में भर शोक चला, और जननी पद शोणित से धो दो, हर सेनानी अपने लोग चला। अपनी मातृभूमि के पैरों को अपने रक्त से सींचने के बाद राजपूत सेनानी विदा होते हैं। क्षण भर के लिए विजय दे दी अकबर के दारुण दूतों को, और माता ने अंचल बिछा लिया सोने के लिए सपूतों को, और बिकराल गरजती तोपों से रुई सी क्षण क्षण धून गई, और उस महायज्ञ में आहुति सी राणा की सेना चली गई। और जो बच गए शेष जो राजपूत, संगर ने बदल बदल कर रण, और निरुपाय दीन कातर होकर वे लगे देखने राणा का मुख। और राणा ये दृश्य देखने के बाद तमतमा जाते हैं कि अब याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। राणा क्या करते हैं, और राणा दल का या प्रलय देख भीषण भाला अब गरज उठा। अब जल उठा वीर का रोम रोम, लोहित आनन तमतमा उठा। बोला आगे बढ़ चलो शेर, अब क्षण भर भी मत देर करो, और क्या देख रहे हो मुख मेरा, तोपों के मुख को दो अभी फेर। राणा कहते हैं कि जाके तोपों के मुख को फेर दो। बढ़ चलने का संदेश मिला, मर मिटने का आदेश मिला, दो फेर तोप मुख राणा से, यही राणा से आदेश मिला। तोपें चल रही हैं, सामने जो आ रहे हैं, गिरते जाते, चढ़ते जाते, मरते जाते, आते जाते, और मिटते जाते, कटते जाते, गिरते जाते, फिर भी चढ़ते जाते, और बन गए वीर मतवाले थे, आगे वे बढ़ते चले गए। राणा प्रताप की जय करते तोपों तक चढ़ते चले गए। उन आग बरसती तोपों के मुंह फेर अचानक टूट पड़े, और बैरी सेना पर तड़प तड़प मानो शत शत पत्थर छूट पड़े। अब तोप घूम जाने के बाद फिर महासमर छिड़ गया तुरंत लोहू लोहित हथियारों से, और फिर होने लगे प्रहार प्रवर बरछी भोले तलवारों से, शोणित से लथपथ ढालों से, करके करकुंतल वालों से। इतना ही नहीं, गिर के उन्नत चोटी से पाषाण भील बरसाते थे, और उन पत्थरों के गिरने से अर के प्राण पखेरु पिंजर में ही उड़ जाते थे, और कोदंड चंड रव करते बैरी निहारते चोटी, और तब तक चोटी वालों ने बिखरा दी बोटी बोटी। जब तक ये समझ पाते कि ये पाषाण कहाँ से आ रहे हैं, क्या किया जाए, तब तक उन पत्थरों ने इनको चटनी बना दिया, कीमा बना दिया। और अब इसी समर में चेतक मारुत बनकर आएगा, राणा भी अपनी हंसी का जौहर दिखलाएगा।